हेलो नमस्कार सुसंध्या सभी विद्यार्थियों को। कैसे हैं आप सभी बताइए। कैसे हैं सभी बताइए आप लोग। जैसे कि कल देखे थे कि हम लोग प्रीपोजिशन को पढ़ रहे थे और प्रीपोजिशन का कुछ खास क्वेश्चंस किए थे, है ना, बेहतर कंसेप्ट से किए थे। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा, आप लोग को काफ़ी, है ना, इम्पोर्टेंस महसूस हुआ होगा, महत्व मिला होगा आपको पढ़ने के बाद। पुनः फिर आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रीपोजिशंस को ही देखेंगे, है ना। कुछ प्रीपोजिशन कल थोड़ा सा बच गया था क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण क्या हुआ था कि थोड़ा सा लेट हो गई थी क्लास में। इसके कारण क्या था कि कम क्वेश्चंस को कर पाए थे। आज पुनः फिर क्या करेंगे हम लोग, प्रीपोजिशंस के ही कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें कि बिल्कुल बेसिक तौर तरीके से करने वाले हैं, एक सिंपल कंसेप्ट से करने वाले हैं। और कल भी बता रहे थे कि वर्ब फ्लोड प्रीपोजिशंस होते हैं। वर्ब को देखते ही क्या करना है, प्रीपोजिशंस का चयन करना है, प्रीपोजिशंस को यूज करना है। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होता है, कोई भी डायलेमा में नहीं रहना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है ना। तो सबसे पहले हम ये बात कल भी बात कर रहे थे, आज भी बात कर रहे हैं हम, यही कि प्रीपोजिशंस को ही हम लेकर करना है। ये जो क्लासेस होंगे वो 10th और 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से आप लोग से जुड़िए, शेयर कर दीजिए। और लगभग प्रायः इतने बजे क्लास आप लोगों की चलेगी, तो आप लोगों ध्यान से मेहनत करते रहिए। चलिए यहाँ पर देखिए कि पहला क्वेश्चन से मेरा, सी इज इंटरेस्टेड। कल भी बता रहे थे कि प्रीपोजिशन जो होता है उसका जगह जो होता है वो हमेशा कहाँ होता है, पहले होता है। हमेशा उसका जगह पहले होता है। प्रीपोजिशन का जो जगह होता है वो पहले होता है। प्रीपोजिशन का जगह पहले होता है। तो आज हम जानते हैं पुनः फिर आज से, और कल पढ़ाए थे भी। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, यानी पहले स्थान लेने वाला। पहले स्थान लेने वाले जो शब्द होते हैं उसको ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। पहले स्थान लेने वाले शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं। यहाँ पर देखिए इंटरेस्टेड एक वर्ब है। आपको कल भी बता रहे थे, जब भी कभी आपको इंटरेस्टेड रहे तो इंटरेस्टेड इन होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ही इज इंटरेस्टेड, है ना। ही इज इंटरेस्टेड, वह इंटरेस्टेड है इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, नए नए लैंग्वेजेस को सीखने में क्या है, इंटरेस्टेड है। हे बाबू, जब भी कभी आपको इंटरेस्टेड दिखे तो इंटरेस्टेड के साथ यहाँ पे जो बाद में आएंगे प्रीपोजिशन, वो क्या आता है आपका, इन आता है। इंटरेस्टेड इन, याद कर जाइए इसको, इंटरेस्टेड के साथ क्या होना है, इन ही होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर है मीटिंग इज शेड्यूल्ड, है ना। और यहाँ पर लिखा है क्या, 10 AM, यानी 10 बजे। समय को दिखाने के लिए जब भी आपको कभी टाइम लिखना हो, जब भी कभी आपको टाइम लिखना हो, जब भी कभी आपको टाइम लिखना हो, तो टाइम से पहले हम क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। टाइम से पहले हम क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे समय लिखा हुआ है तो समय से पहले हमें क्या देना है, एट का प्रयोग करना है। समय से पहले हमें एट का प्रयोग करना है। कल भी बता रहे थे कि समय, यहाँ पे देखिए मंडे, और अगर दिन लिखा हुआ हो सोमवार को, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मंडे, मंडे को, है ना। तो समय को देखना है, समय जैसे आया एट का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन से मेरा, सी हैज बीन लिविंग इन पेरिस 2015। यहाँ पर आप देखिए, फोर का मतलब भी से होता है, फोर का मतलब भी से होता है, और सिंस का मतलब भी से होता है। सिंस का मतलब भी से होता है, सिंस का मतलब भी से होता है। लेकिन फर्क बस इतना है कि फोर मतलब जब से होता है तो अनिश्चित समय होना चाहिए, अनिश्चित समय होना चाहिए, अनिश्चित समय, ठीक है, अनिश्चित समय सीमा होना चाहिए। तो हम क्या लगाते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर निश्चित समय सीमा है, अगर निश्चित समय सीमा है, अगर निश्चित समय सीमा है, निश्चित समय है, समय सीमा है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो वह जो पेरिस में रह रही है वो कब से रह रही है, यहाँ पे 2015 से रह रही है। ये एक निश्चित समय की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हमें सिंस का प्रयोग करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, फोर का मतलब क्या होता है, से अनिश्चित समय के लिए। जैसे रहेगा कई घंटों से, है ना, कई घंटों से जब रहेगा तो क्या लिखना होगा हमें, है ना, हमें लिखना होगा फोर, है ना, फॉर मैनी आवर्स, कई घंटों से। क्योंकि घंटा जो है यहाँ पे कंफर्म नहीं हो रहा है कि वो कब से, ये निश्चित समय का बोध नहीं करा रहा है ना। फिर यहाँ पे लिखा है कई सालों से जब रहता, तो कई सालों से, तो फिर कहते क्या हम, फॉर मैनी,
फॉर मैनी ईयर्स कहते, फॉर मैनी ईयर्स कहते। क्यों? क्योंकि कई सालों से, साल का तो नाम ही नहीं पता चल रहा है, कई घंटों से पता ही नहीं चल रहा है, कई घंटों से पता ही नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब अनिश्चित समय का बोध होता है तो फॉर का प्रयोग करते हैं, और जब भी निश्चित समय का बोध हो, मीन कि अगर साल का नाम लिखा हुआ हो, महीने के नाम लिखा हुआ हो, या फिर दिन का नाम लिखा हुआ हो, या फिर कोई घंटा का संबोधन करने वाला कोई लिखा हुआ हो 6 बजे से 7 बजे तक, तो सिंस का प्रयोग हम करते हैं। चलिए, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। बिल्कुल बेसिक तौर तरीके से समझना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। ये सब बच्चे वाली खेल होता है, हलवा वाला खेल होता है, वैसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सीधे सीधे कंसेप्ट से समझेंगे। कल हम बता रहे थे एक छोटा सा चीज कि गुड के बाद जब भी कोई चीज़ आता है तो वो माहिर को क्या करता है, बोध कराता है या कुशल, ठीक है। गुड एट का प्रयोग करते हैं। देखिए गुड एट, है ना। माई मदर इज वेरी गुड, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरी माँ बहुत अच्छी है। क्या चीज़ में अच्छी है? प्लेइंग द गिटार, यानी गिटार को बजाने में, ठीक है। तो किसी भी चीज में जब मुझे अच्छा होने का दिखाना होता है, कुशल होने का दिखाना होता है, या माहिर होने का दिखाना होता है, कल भी मैं क्वेश्चंस करा रहा था कि ही इज अ गुड एट मैथमेटिक्स, तो गुड के बाद हमेशा क्या लगाना है? एट लगाना है। तो क्या दिखाता है ये? किसी भी चीज में कुशल होने का भाव स्पष्ट करता है, तो गुड एट का प्रयोग करेंगे। गुड एट, ठीक है, गुड एट का प्रयोग करेंगे। आपको पता है कि इन मतलब में होता है, इन का मतलब में होता है, विथ मतलब के साथ होता है, या है ना से भी होता है, कल पढ़ा रहे थे हम लोग, है ना। से भी होता है या के साथ भी होता है, के साथ भी होता है। इन सभी का प्रयोग तो यहाँ पे सूट नहीं करा। अबाउट का मतलब आपको पता है कि के बारे में होता है, किस क्या होता है? के बारे में होता है, तो इन सभी का प्रयोग नहीं करेंगे। गुड एट, याद रख लीजिए इसको, गुड एट। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, माई मदर इज वेरी गुड एट प्लेइंग गिटार, है ना। आई एम गुड एट क्रिकेट, इस प्रकार से ऐसा बात कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, है ना। ही वी वॉक्ड, है ना, वी वॉक्ड, हम लोग टहले। और यहाँ पर देख रहे हैं ब्रिज, ब्रिज का मतलब क्या होता है? ब्रिज का मतलब होता है पुल, ठीक है। तो पुल पर हम लोग क्या किए? टहले, ठीक है। टू गेट द अदर साइड ऑफ द रिवर, है ना। टू गेट द अदर साइड, दूसरी तरफ जाने, है ना। नदी जो है, नदी के दूसरी तरफ जाने के लिए हम क्या किए? ब्रिज को क्रॉस किए, यानी उसके पार हुए। तो यहाँ पे क्या है? के उस पार, के उस पार। अक्रॉस का मतलब तो होता है के उस पार। तो यहाँ पे क्या किए हम लोग? जो है पुल के उस पार हुए, हम लोग पुल के उस पार टहल के गए, ये चल के गए। और क्यों गए? टू गेट द अदर साइड ऑफ द रिवर, है ना। नदी के दूसरे छोर जाने के लिए हम लोग क्या किए? दूसरी तरफ जाने के लिए हम क्या किए कि पुल का उस पार हम लोग गए, पुल के उस पार गए। तो अक्रॉस ही मेरा सीधा आंसर आ रहा है। थ्रू मतलब जानते हैं कि से होकर होता है, थ्रू मतलब से होकर होता है। ये आगे आगे किसी दिन हम लोग पढ़ेंगे। ओवर का मतलब होता है के न के ऊपर, के ऊपर कल भी बता रहे थे। ओवर का मतलब के ऊपर होता है, लेकिन कम ऊंचाई के लिए, है ना, कम ऊंचाई के लिए। जब आपको कम ऊंचाई दिखाना हो, जैसे कि सर के ऊपर फैन है, तो सर के ऊपर फैन है तो बहुत ज्यादा क्या है? ऊंचाई का बोध नहीं हो रहा है, ठीक है। टेबल के ऊपर से बिल्ली छलांग लगाई है, तो बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे इस प्रकार के वाक्यों में क्या हो रहा है कि ऊंचाई का क्या हो रहा है? बड़ा ही कम, है ना, अनुमानित ऊंचाई का बोध हो रहा है। तो कम ऊंचाई के लिए क्या लगाते हैं? ओवर लगाते हैं। एलोंग का मतलब के साथ होता है, एलोंग का मतलब के साथ होता है, सॉरी। एलोंग का मतलब हम क्या लिख सकते हैं? के साथ लिख सकते हैं। एलोंग का मतलब क्या होता है? के साथ होता है। एलोंग मतलब होता है के साथ, ठीक है। इन सभी जो शब्द हैं, इनके जो प्रीपोजिशंस के जो हिंदी हैं, उसको जरूर आप लोग क्या करें? याद कर लीजिए, तभी आप बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे। वैसे जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करते करते इतने सारे क्वेश्चंस को हम लोगों को कर लेना है कि फिर आप देखते ही क्या कर पाएंगे? आंसर को आप ले ले पाएंगे, या आंसर को आप सिलेक्ट कर पाएंगे बिना ही, है ना, बिना वो ऑप्शंस देखे हुए। आपके दिमाग में क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन सेट हो जाना चाहिए जैसे ही पढ़ें। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आई एम मीटिंग, या आई एम लुकिंग, सॉरी, आई एम लुकिंग फॉर, है ना, फॉरवर्ड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब है खोज करना, ठीक है। कि मैं मतलब क्या कर रहा हूँ? लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और किस लिए कर रहा हूँ? टू मीट, क्योंकि वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। और वर्ब को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। देखिए टू का प्रयोग के बाद हम क्या करते हैं? किसी वर्ब को जोड़ते हैं, यानी क्रिया को जोड़ते हैं। तो मीट मतलब मिलना, मिलना एक क्रिया है, इसे जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
टू का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, द बुक इज, है ना, द बुक इज द टेबल। इन मतलब तो में होता है, तो बुक जो है वो टेबल में तो नहीं हो सकता है, ठीक है, टेबल में तो कोई बुक हो नहीं सकता। यहाँ पे अगर प्रीपोजिशन डालेंगे तो हो जाएगा टेबल में, तो टेबल में कोई बुक नहीं हो सकता है। ऑन मतलब होता है पर, तो टेबल पर भले, है ना, बुक हो सकता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑन का प्रयोग करोगे, ठीक है, यहाँ पे ऑन का प्रयोग करोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आई एपोलोगाइज्ड फॉर। एपोलोगाइज्ड का मतलब होता है क्षमा मांगना, इसके लिए हमेशा प्रीपोजिशन जो होता है फॉर का प्रयोग करते हैं। जब भी आपको एपोलोगाइज मिले, है ना, एपोलोगाइज लिखा हुआ मिले, एपोलोगाइज लिखा हुआ मिले, तो इसके बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। एपोलोगाइज का मतलब ही होता है, एपोलोगाइज फॉर का मतलब है क्षमा मांगना। तो उन्होंने क्या किया, क्षमा मांगा, किस लिए मांगा, और अपने मिस्टेक्स के लिए मांगा। यहाँ पे मिस्टेक्स होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक्स होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, डिवाइड द स्वीट्स। डिवाइड द स्वीट्स यानी सेब को, ये मिठाई को बांट दीजिए, है ना, मिठाई को बांट दीजिए। और यहाँ पे है कि टू चिल्ड्रेंस। अब यहाँ पे देखिए, के बीच, के बीच, के बीच, है ना, एमोंग मतलब भी के बीच में होता है, एमोंग मतलब होता है के बीच में, के बीच में, लेकिन दो से अधिक के बीच में, दो से अधिक के बीच में, दो से अधिक के बीच में, दो से अधिक के बीच में हम क्या करते हैं, दो से अधिक होना चाहिए, ठीक है। बिटवीन मतलब भी क्या होता है, के बीच में होता है, ठीक है। बिटवीन मतलब भी के बीच होता है, के बीच में, सॉरी यहाँ पे भी में देना है और यहाँ पे भी में देना है, के बीच में। इसमें क्या होता है, दो के बीच में, दो के, अब बीच में, दो के बीच में। आगे देखिए एक और भी होता है के बीच का अंग्रेजी, एक एमिड होता है, ठीक है, एक तो आपका एमिड होता है। एमिड का मतलब भी होता है के बीच में, एमिड मतलब भी होता है के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक के बीच में, एक के बीच में, ध्यान से समझिएगा आप लोग, एक के बीच में, यहाँ पे देखिए एक के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है कि दो से अधिक का बीच रहेगा तो हम एमंग लगाएंगे, और जब दो चीज रहेगा तो क्या लगाना है, दो के बीच में हम क्या लगाते हैं, बिटवीन लगाते हैं। यहाँ पे कितने हैं, टू चिल्ड्रेंस हैं, तो दो का बीच आ रहा है, तो दो के बीच में मिठाई को बांट दीजिए, अर्थात दो का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। सर दो से अधिक के बारे में बताइए। आपको पता है कि यहाँ पे सपोज करिए कि सभी प्लेयर्स हैं, सभी प्लेयर्स हैं यहाँ पे, सभी प्लेयर्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कैप्टन साहब अगर खड़ा है, यहाँ पे कैप्टन साहब खड़ा है, तो हम जब कहना हो हमें कि खिलाड़ियों के बीच में कैप्टन है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि खिलाड़ी दो से अधिक है, तो आप क्या लगाएंगे, अमोंग द प्लेयर्स, क्या लगाएंगे, अमोंग द प्लेयर्स। और आप कह रहे हैं कि एमिड का मतलब एक बीच में होता है, के बीच में, ये कब होता है, एक के बीच में। जैसे यहाँ सपोज करें एक जंगल है और जंगल के बीच में एक कुआं है, ठीक है, जंगल के बीच में एक कुआं है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जंगल एक ही है और एक के बीच में बोध हो रहा है, एक का बीच में हो रहा है। सपोज करें कि खेत मेरा है और खेत के बीच में सपोज करें एक पेड़ है, खेत के बीच में क्या है, मेरा एक पेड़ है। तो जब यहाँ पे देख रहे हैं खेत मेरा एक है, एक के बीच में, तो क्या लिखेंगे, एमिड द फील्ड, है ना, खेत के बीच में एमिड द फील्ड, खेत के बीच में एमिड द फील्ड, जंगल के बीच में, जंगल एक है, जंगल एक है, तो क्या लिखेंगे, एमिड द फॉरेस्ट। और जब दो हो, जैसे कहेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो के बीच का ही अंग्रेजी क्या होता है, बिटवीन हो जाता है, बिटवीन हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। मेरे और तुम्हारे बीच में, तो बिटवीन, बिटवीन, है ना, यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी। और जब रहेगा दो से अधिक, है ना, बच्चों के बीच में, तो बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो क्या बोलेंगे, एमोंग, एमोंग द चिल्ड्रेन, एमोंग द चिल्ड्रेन। खिलाड़ियों के बीच में एमोंग द प्लेयर्स, ग्रामीणों के बीच में एमोंग द विलेजर्स। दो से अधिक के भाव में इसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। ध्यान से रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके। द प्लेन फ्यू, ठीक है, कल हम बता रहे थे आपको, कल हम बता रहे थे कि एक जो होता है के ऊपर के सेंस में, यहां पर देख लीजिए, एभव का मतलब क्या होता है, के ऊपर, के ऊपर होता है, एभव का मतलब के ऊपर होता है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई, कितना ऊंचाई, ज्यादा ऊंचाई, सॉरी, ज्यादा ऊंचाई होना चाहिए, ज्यादा ऊंचाई जब हो, ठीक है, ज्यादा ऊंचाई। एभव का मतलब है के ऊपर, ज्यादा ऊंचाई। एक आपको बताए थे हम ओवर, ओवर बताए थे, ओवर मतलब ही क्या होता है, के ऊपर होता है,
के ऊपर होता है, लेकिन कम ऊंचाई के लिए। क्या है ना, कम ऊंचाई के लिए। कल भी ये क्वेश्चन हम करवा रहे थे, कम ऊंचाई के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लेन जो है यानी एरोप्लेन, प्लेन जो है वो उड़ा है ना, उड़ा है, और वो है ना बादल के ऊपर से उड़ा है। तो बादल से ऊपर से उड़ा है, इसका मतलब ये ज्यादा ऊंचाई का बोध हो रहा है। एभव मतलब के ऊपर, एभव लगाएंगे, बादल के नीचे से नहीं, बादल के उस पर, ये सब तो सूट ही नहीं कर रहा है। एभव का मतलब होता है के ऊपर, तो के ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं कि ज्यादा ऊंचाई भी है, क्योंकि प्लेन को जो उड़ने का एक अपना ऊंचाई होता है, वो ज़्यादा ऊंचाई में उड़ता है, ना कि हमारे छत के बराबर उड़ता है। प्लेन का उड़ने का ऊंचाई जो है वो क्लाउड से भी ऊपर का होता है। तो एभव का प्रयोग आप करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोंट सिट। ठीक है, डोंट सिट का मतलब है मत बैठिए। ठीक है, डोंट सिट का मतलब है मत बैठिए, और कहाँ मत बैठिए, फ्लोर, है ना, यानी फर्श पे मत बैठिए। क्यों? क्योंकि इट्स डर्टी, यह गंदा है। यानी कहने का मतलब ये हो रहा है कि है ना फ्लोर पे मत बैठिए, इस जो है सतह पे मत बैठिए, क्योंकि ये गंदा है। तो सतह पर मत बैठिए, पर, और आपको पता है कि ऑन का मतलब ही तो पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। इन मतलब तो में होता है, तो सतह में कौन बैठता है। ठीक है, बाय मतलब तो कुछ अलग ही हो रहा है, से के द्वारा, है ना, ये तक के अर्थ में इसका प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि ऑन द फ्लोर होना चाहिए। अफ्रेड ऑफ, कल भी पढ़ा रहे थे हम, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। जब भी कभी आपको मिले अफ्रेड, है ना, जब भी कभी आपको अफ्रेड मिले, तो यहाँ पे सीधा आपको ऑफ क्या करना है, प्रयोग करना है। अफ्रेड ऑफ, ये वर्ब फॉलोड प्रीपोजिशन है। अफ्रेड वर्ब अगर आपको मिलता है तो उसके साथ आप ऑफ ही का प्रयोग करें। अफ्रेड का मतलब होता है ना, भयभीत होना, ये डरना, इस प्रकार से ये भयभीत होना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अफ्रेड ऑफ का प्रयोग होना चाहिए। अफ्रेड है तो यहाँ पे ऑफ लग जाएगा। ऑफ मेरा कहाँ है, यहाँ पे देखिए, कंफ्यूज करने के लिए डबल ऑफ का प्रयोग किया गया है। ये ऑफ का मतलब होता है बंद करना, ये बंद हो, समझ रहे हैं ना। स्विच ऑफ द फैन, ये ऑफ अलग होता है, इसका मतलब होता है बंद। ठीक है, ये बंद होता है। और ये मेरा जो ऑफ होता है, इसका मतलब होता है प्रीपोजिशन, जो कि आप समझ रहे हैं कि ऑफ मतलब काके की, है ना, इस प्रकार से अफ्रेड ऑफ। या में से, है ना, से भी होता है, ऑफ मतलब काके की, और से का भी अर्थ होता है। तो ये समझेंगे। अफ्रेड ऑफ, याद कर लीजिए, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ। अराइव्ड, अराइव्ड के लिए हम कल भी पढ़ रहे थे, अराइव्ड का सिमिलर क्वेश्चंस कर रहे थे। अराइव्ड का मतलब होता है पहुंचना, आपको पता है कि अराइव मतलब पहुंचना होता है। तो हम लोग पहुंचे, और कहाँ पहुंचे, जस्ट इन टाइम, है ना, वी अराइव्ड, है ना, वी अराइव्ड जस्ट इन टाइम द एयरपोर्ट। तो यहाँ पे पता है, आपको कल बता रहे थे कि अराइव्ड के बाद आप क्या देते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे लोकेशंस को दिखाता है। एयरपोर्ट मेरा क्या है, एक लोकेशन है, एक लोकेशन से एक जगह है ना, एक ये जगह होता है। जैसे कल बता रहे थे, एट एयरपोर्ट, एट बस स्टैंड, एट रेलवे स्टेशन, है ना, इस प्रकार से बात करते हैं। एट, है ना, एट ऑटो स्टैंड, इस प्रकार से बात करते हैं। अराइव्ड एट, छोटे छोटे लोकेशंस को क्या करता है, ये बताता है। तो अराइव्ड एट का प्रयोग करते हैं। एट ले चलेंगे हम लोग, एट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिए, द कैट जंप्ड, है ना, द फेंस, जो बिल्ली है वो जंप की है। फेंस का मतलब तो कल बता रहे थे कि जाल होता है। ठीक है, तो जाल। अब देखिए, कोई इस प्रकार से सपोज करिए कि जाल लगा हुआ है, इस प्रकार से कोई जाल लगा हुआ है। ठीक है, इधर कुछ सोचिए कि बागवानी वगैरह कुछ इधर है ना, या कोई भी है। अब बिल्ली जो है यहाँ से मोमेंट की है। ठीक है, बिल्ली का जो मोमेंट हुआ है कुछ इस प्रकार से हुआ है, इधर से बिल्ली जो है उसको क्या किए हैं, वो बिल्ली जो है इधर से क्या हुए हैं, जंप किए हैं। तो बिल्ली इधर से जब जंप किए हैं, तो ये ऊंचाई को दर्शा रहा है, और बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं दर्शा रहा था। अभी जस्ट हम बात किए थे कि एभव मतलब ही के ऊपर होता है, और ओवर का मतलब ही के ऊपर होता है। लेकिन ओवर का प्रयोग हम कब करते हैं, कम ऊंचाई के लिए, और एभव का प्रयोग कब करते हैं, ज्यादा ऊंचाई के लिए। तो बिल्ली जो यहाँ पे जंप की है, एक छोटे से जाल के ऊपर से जंप की है, तो मुझे क्या लेना चाहिए, कम ऊंचाई के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ पे हम लगाएंगे बी ऑप्शन मेरा सही जाएगा, बी ऑप्शन मेरा सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आई विल वेट फॉर यू, हम क्या करेंगे, आपका इंतजार करेंगे। एक चीज यहाँ भी देखिए, जब भी कभी आपको बेट मिले, जब भी बेट मिले आपको, बेट का मतलब इंतजार करना, तो बेट के बाद आप क्या लगाते हैं, हमेशा फोर लगाते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए लगा हुआ है। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आमतौर पे। बेट के साथ क्या लगाना है, आपको फोर लगाना है, बेट फोर, है ना। वी विल वेट फॉर यू, है ना, हम आपका इंतजार करेंगे। और बस स्टॉप्स द, एट द बस स्टॉप्स, एट द बस स्टॉप,
हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, मिसटाइप है ना। यहाँ होना चाहिए एट द बस स्टॉप, यहाँ पे होना चाहिए एट का प्रयोग, ये जो खाली जगह है वो मेरा यहाँ पे होना चाहिए, एट द बस स्टॉप, है ना। हम लोग क्या करेंगे, मतलब मैं आपका इंतजार बस स्टैंड में क्या करूंगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यानी मैं आपका इंतजार बस स्टैंड में करूंगा, तो यहाँ पे एट का प्रयोग होना चाहिए, ये जो खाली जगह है यहाँ पे होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा क्या है, मिस टाइप है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, ही सक्सीड, ही सक्सीड का मतलब है वह, है ना, ही सक्सीडेड, सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, आपको पता है सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, सक्सीड, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सीडेड, ठीक है, यानी वह सफल हो गए, है ना, हो गए, वह जो है वो सफल हो गए इस प्रकार से। और सक्सीडेड के बाद, यानी सक्सीड या सक्सीडेड जो भी हो, इसका जितने भी फॉर्म्स होते हैं, इसके बाद आप क्या लगाते हैं, हमेशा इनका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। वह जो है वो एग्जाम में क्या हुए, है ना, एग्जाम में क्या हुए, सफल हो गए, यानी एग्जाम में वो सफल हो गए। सक्सीड के बाद क्या होना चाहिए हमको, हमेशा आपको इनका प्रयोग करके लगाते हैं, इनका ही प्रयोग करके लगाते हैं। ऑन मतलब तो पर होता है, आपको बताए थे। एट का मतलब भी क्या होता है, में होता है, ठीक है, में होता है, या फिर पर भी होता है, ये सब का तो यहाँ पे सेंस ही नहीं आ रहा। विथ मतलब तो के साथ होता है, विथ मतलब क्या होता है, के साथ होता है या से होता है। इस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सब सुटेबल नहीं होता है, मेरा जो है सिर्फ क्या है, मेरा ए ही सुटेबल है। तो इसी प्रकार से छोटे छोटे कंसेप्ट से मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट्स होती हैं, लगभग इसी तौर तरीके से क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये सिर्फ आपके 10th और 12th के लिए जरूरी नहीं होता है, अगर आप MTS की तैयारी करते हैं, CGSL की तैयारी करते हैं, तो वैसे सब एग्जामों में से है ना, वैसे सभी एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको वर्ब को देखना होता है, वर्ब मेरा सक्सीड है तो इन लगा देंगे, ये सिंपल कंसेप्ट होता है। रटने रटाने की कोई जरूरत नहीं है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट परफेक्शन। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर परफेक्शन आएंगे। ऐसा एक समय हो जाएगा कि आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे नीचे आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, मीन कि अगर ये ऑप्शन नहीं भी रहेगा तो आपको साफ ऐसे ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे सक्सीड है, सर तो बताए थे इन होना चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, इन का प्रयोग कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ बस स्टैंड है तो एट का प्रयोग कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जंप है और फेंस है, जाल है, तो मुझे क्या है, कम ऊंचाई का बोध करा रहा है तो यहाँ पे ओवर का प्रयोग करना है। आपको पता होना चाहिए कि अराइव्ड है तो अराइव्ड के बाद एट का प्रयोग करना है, अराइव्ड का मतलब पहुंचना होता है। आपको याद रखना है कि अफ्रेड है, अफ्रेड के साथ तो ऑफ ही लिखना है, हमें अफ्रेड के साथ तो ऑफ ही लिखना है। मीन कि बिना ऑप्शंस का भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हमको बिना ऑप्शंस का भी बनाना पड़े तो हम बना देंगे। अगला क्वेश्चन भी आप देखिए, इस प्रकार के कई सारी चीजें। डोंट सिट, अब बैठने की बात हो रही है, तो जब भी बैठते हैं, बैठने का जो मेरा एक क्या होता है, स्थिति होता है, वो किसी पर होता है, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से क्या है, लॉजिकल क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सेंस वाइज करेंगे। बहुत ज़्यादा क्या है, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा, काफ़ी समझ आया होगा। और अभी आप लोग बने रहिए, क्लास 10th का भी अभी क्लास होगी, तो चलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और और मतलब कि है कि हम अब क्लास को अपना छोड़ रहे हैं और अभी पढ़ाएंगे सर, ठीक है। 10th का क्लास अभी चलेगी। चलिए, शुभ रात्रि।